वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 7 स्टार हेल्थ केयर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन के कंपोजिशन, यूज़, डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसका कंपोजिशन सेफ्ट्रैक्सोन होता है जो कि 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। अब हम जानते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का यूज़ हम किन किन बीमारियों में करते हैं। सबसे पहले किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हमारे गले में इन्फेक्शन हो गई हो, थ्रोट इन्फेक्शन या निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर वह बैक्टीरियल है तो उसको ठीक करने के लिए हम सेफ्ट्रैक्सोन का यानी कि जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, या उसके अलावा कान में इन्फेक्शन जिसके वजह से कान में दर्द होता है, कान से डिस्चार्ज भी होने लगता है, तो उस तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी हम इस सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन पर इन्फेक्शन जिसकी वजह से उस पर फोले निकल जाते हैं और उससे पस का डिस्चार्ज भी होता है, तो वह भी इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तो उसमें हम जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह के इन्फेक्शन हैं, जैसे कि टाइफाइड का इन्फेक्शन जो कि इंटेस्टाइन में होता है, उसको भी ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि टाइफाइड बुखार को ठीक करने के लिए जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा और भी कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं जिसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो, यानी जैसे कि न्यूट्रोफिल, स्नोफिल या बेसोफिल, इसकी मात्रा अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस इंजेक्शन को किस तरह डिज़ोल्व करके घोल के किस तरह हम लगाएं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको इधर पलटते हैं। इस पर मेंशन होता है कि आईवी और आईएम देने के लिए हम कितना पानी में डिज़ोल्व करें। जैसे कि आईवी यानी कि नस में अगर इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए हम 2.4 ml पानी लेते हैं और उतना डिज़ोल्व कर देते हैं और फिर आईवी लगा देते हैं, यानी नस में इंजेक्शन दे देते हैं। और अगर आईएम देना है यानी मांस में देना है तो उसके लिए 0.9 ml में डिज़ोल्व करते हैं। ये था इसका देने का तरीका। अब हम जानते हैं इसके डोज़ के बारे में, जो कि जानना बहुत ही अहम है, क्योंकि डोज़ जितनी है अगर उतना उससे कम देंगे तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, अगर उससे ज़्यादा देंगे तो उससे लीवर और किडनी पर इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए हम इसके डोज़ को कैलकुलेट करके एकदम अकॉर्डिंग टू द डोज जितना होगा उतना ही देंगे। जैसे इसका डोज जनरली बच्चों में 50 से 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें कि 10 केजी का अगर बच्चा है तो उसमें मिनिमम डोज 50 गुना 10 यानी 500 मिलीग्राम एक दिन में इसका डोज आता है, तो उसको 12 घंटे में डिवाइड करके दें तो 250 मिलीग्राम सुबह और 250 मिलीग्राम शाम में दिया जाएगा। उसी तरह अगर 12 केजी का है तो 12 पंचे 60, 600 मिलीग्राम, उसी हिसाब से 600 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम सुबह और 300 मिलीग्राम शाम दिया जाएगा। और इसका ये बच्चों में डोज था। और अगर बच्चों में ही अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उसमें 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है। यानी कि जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस वगैरह है, तो अगर बच्चा 10 केजी का ही है तो उसमें 10 गुना 100 यानी कि 1 ग्राम टोटल 500 मिलीग्राम सुबह 500 मिलीग्राम शाम दिया जाएगा। वेट उतना ही है, लेकिन अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो उसके लिए डोज बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं इसके अडल्ट डोज के बारे में, यानी कि अडल्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें कितनी मात्रा इसका इस्तेमाल करें। उसके लिए 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक एक दिन में दिया जाता है। अगर 2 ग्राम एक दिन में हमको देना है तो 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, यानी 1000 मिलीग्राम सुबह और 1000 मिलीग्राम शाम में दिया जाएगा। ये था इसके डोज के बारे में। अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी अगर जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो उससे नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस लग सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, ये सब जनरली स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी इससे ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये था कॉमन जोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।